नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज फिर एक प्रश्न अमोघ लीला प्रभु के साथ। प्रभु जी, एक और बात है जो अक्सर लोग कहते हैं कि मतलब आध्यात्मिक दुनिया से सुनने को मिलती है कि ये संसार झूठा है। और प्रभु जी, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको देख रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ, ये संसार कैसे झूठा हो सकता है? हाँ देखिए, क्योंकि ये झूठा नहीं है, इसीलिए ये भी एक सच है, लेकिन ये टेम्परेरी सच है। देखिए, एक तो है वास्तविक सत्ता जो कि भगवान की सत्ता है, उनके धाम की सत्ता है, वो है वास्तविक वस्तु या वास्तविक सत्ता वो है। लेकिन एक अवास्तविक सत्ता भी है जो कि परमानेंट नहीं है लेकिन टेम्परेरी है। तो आदि शंकराचार्य जी ने जो विचार दिया था, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जो ब्रह्म है वो सत्य है और जगत है वो मिथ्या है। मिथ्या का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि इट इज नॉन एग्जिस्टेंट, ये है ही नहीं। कई बार लोग उसकी ये इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, या देख रहे हो तो है, अगर देखोगे नहीं तो ये नहीं है। पर एक्चुअली ये भी इसकी सही इंटरप्रिटेशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आंखें बंद कर लूँ, अब मुझे आप नहीं दिख रहे, अब मैं कहूँ विशाल जी तो नहीं, लेकिन विशाल जी हैं, लेकिन मैं उनके बारे में अनभिज्ञ हूँ। वो सह भौतिक जगत है और ये रहता है, लेकिन ये प्रकट अप्रकट होता है, ये टेम्परेरी है, ये परिवर्तनशील है। ऐसा है, ये शरीर है, क्या सच है? हाँ सच है, लेकिन टेम्परेरी है। कुछ समय बाद उसके घुटने भी जाएंगे, कमर भी बोलेगी, एक दिन ये मिट्टी होगा ही होगा, जो ये पंच महाभूत में विलीन होगा। उस तरह से ये अवास्तव वस्तु है, लेकिन ये वस्तु है, लेकिन टेम्परेरी है एक्चुअली। तो इसलिए कई बार जो लोग बोलते थे जगत झूठा है, इसका एक्चुअल आशय वो ये है कि हमारा इससे ओरिजिनल स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है। हम यहाँ पे थोड़े टाइम के थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, हाँ, और वो थोड़े टाइम के अंदर ही परिवर्तनशीलता है, और कॉन्टिन्यूस परिवर्तनशीलता है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, ये वो बहुत ही जगत है बेसिकली। तो झूठा तो खैर ये भी नहीं, ये बदल रहा है। लेकिन हम बदलते हुए में जब हम इसको परमानेंट मान लेते हैं कि नहीं हमारा तो शरीर बूढ़ा, आई थिंक आई एम डूइंग गुड, देखो इतने साल हो गए, मैं तो ऐसे रोज शीशे में देखता हूँ अपने आपको, सेम ही है। पर क्योंकि वो परिवर्तन बहुत सूक्ष्म है, बहुत कम होता है, तो हम मानते हैं कि ना अरे नहीं है तो क्या परिवर्तन, नहीं, परिवर्तनशील है एक्चुअली, कॉन्स्टेंटली इट इज चेंजिंग। तो झूठा होने का मतलब है कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं। ऐसे सपने होते हैं, एक्चुअली देखा जाए सपने भी पूरी तरह से मिथ्या नहीं होते, सपनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, आपका रियल लाइफ से होता है। इसलिए सपनों का इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ता है। अगर आप कोई हॉरर चीज़ देखते हैं सपने में, तो आपके शरीर, आपके रियल बॉडी में पसीना आया होता है। अगर कुछ रोमांटिक देख लिया आपने, कुछ सेक्सुअल देख लिया, तो वीर्य निकल जाता है एक्चुअली। आप देखा, अरे पजामे में वीर्य कैसे आ गया, अरे रात को सपना का देख लिया गंदा वाला, तो सपना था। तो सपने अगर एकदम ही मिथ्या होते तो फिर उसका रियल बॉडी में इम्पैक्ट कैसे आ रहा है? एक तो यह है कि मैं उसके साथ क्योंकि अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, एक तो ये चीज़ है। साथ ही है कि ना वो भी हमारी एक सूक्ष्म शरीर का की इन्वॉल्वमेंट होती है उसके अंदर। स्थूल शरीर तो यहाँ होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है उसमें इन्वॉल्व होता है एक्चुअली सपने के अंदर। तो इसलिए उसका एक्सपीरियंस वैसे। साथ ही सपने से आपकी इट्स अ फोरकास्ट ऑल्सो, इट टेल्स यू आपके रियल लाइफ में क्या होने वाला है। जैसे कंस था, कंस को दिखाई दे रहा है मैं गधे बैठा हुआ हूँ, मेरे बॉडी पे तेल लगा हुआ है, मैं बिना सर का हूँ, अब उसका सपने आ रहे हैं, बट बेसिकली ये सपने उसको ये बता रहे हैं तू मरने वाला है, कृष्ण आएंगे तेरे को मारेंगे। यानी सपने आपको आपकी फोरटेल भी करते हैं आपको आपके जीवन में क्या होने वाला है। सो दे आर नॉट रियली मिथ्या। उस तरह से आध्यात्मिक जगत की कंपैरिजन ये जीवन सपना है, बेसिकली सपने जैसा है। सो पर इसका मतलब ये नहीं कि एब्सोल्युटली नॉन एग्जिस्टेंट है, पर इसका मेरा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ओरिजिनल कनेक्शन नहीं है इसके साथ। पर मैंने ये एज्यूम किया हुआ है, तो मैं जी रहा हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं कभी लड़की हूँ, कभी राजा हूँ, तो कभी रंग हूँ। तो ये चेंजिंग रियलिटी के साथ जो हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं ना, वो भ्रम है, वो अज्ञानता है वास्तव में, वो मिथ्या है असल में। लेकिन ये जगत मिथ्या नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो यस, उम्मीद करता हूँ आपको आपके प्रश्न की जो जानकारी है, उत्तर है, वो मिल गया होगा। अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।